Kendriya Vidyalaya AAI Rangpuri participates in 100 Days of Reading campaign. Week 10 नानी दादी की कहानियाँ. Nothing feels better than a tale told by our grandparents. So, in this activity, the teacher will ask the students to narrate or write a story told to them by their grandparents, and they can also tell what they have learned from it. मेरा नाम ज़ियान अली है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ शेर आया शेर आया। एक गांव में एक लड़का रहता था जो भेड़ बकरी चराने ले जाता था। और एक दिन उसने गांव में जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया शेर आया। सभी गांव वाले लाठी डंडा लेके आए और तभी वो बच्चा हंसने लगा, कह रहा था, मैंने तो झूठ बोला था, मैं मजाक कर रहा था। तब सभी गांव वाले गुस्से में चले गए। दूसरे दिन उसने यही किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया और सारे गांव वाले लाठी डंडा लेके आ गए। तब उसने फिर से हंसा और कह रहा था, मैंने तो झूठ बोला था, मैं मजाक कर रहा था। तब सभी गांव वाले गुस्से में वापस चले गए। एक बार एक असली का शेर आ गया और वो चिल्लाने लगा, शेर आया। तब कोई भी गांव वाला नहीं आया उसकी मदद करने और शेर उस लड़के की सारी भेड़ बकरी खा गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं आज आपको नानी और दादी की कहानी 2 बकरियां सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात थी, एक बकरी घास खा रही थी तो उसने देखा कि नदी के दूसरे पार एक सुंदर सी घास थी। तो फिर उसने सोचा कि मैं नदी के दूसरे पार जाकर एक सुंदर सी घास खा लूं। तो उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊं। फिर उसको एक चीज दिखी जिसका नाम है लकड़ी का लट्ठा। तो फिर जब वो उसमें एक पैर रखा तो उसे एक दूसरी बकरी मिली। तो फिर उसने दूसरी बकरी ने बोला कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे पहले आई हूँ। तो फिर दूसरे बकरी ने कहा कि मैं जाऊँगा सबसे पहले। तो फिर दूसरी बकरी ने कहा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आई हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। फिर दूसरी बकरी ने अपनी दादा की एक कहानी सोची कि 2 घमंडी बकरी आपस में लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते करते वह उस लकड़ी के लट्ठे से गिर गए थे और डूब के मर गए थे। तो फिर उसने अपनी समझदारी से काम लिया और फिर उसने बकरी ने बोला कि मैं नीचे झुक जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर से कूद के दूसरे पार चले जाना। तो फिर दूसरी बकरी ने मान लिया। तो फिर जब दूसरी बकरी उसके ऊपर से गई थी तो फिर दोनों एक दूसरे के पार चले गए थे। तो फिर दूसरी बकरी ने बोला कि शाबाश, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कुछ करने से पहले हमें सोचना चाहिए। थैंक यू।